आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप्स की। इससे पहले कि मैं आपको इस बारे में मज़ीद कुछ बातें बताऊं, ये याद रहे कि इस वीडियो में की जाने वाली तमाम बातें ही सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। कोई भी दवा हमेशा अपने डॉक्टर की मशवरे से और उनकी कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ करें। अच्छा, नॉर्सलाइन पी के जो ड्रॉप्स हैं वो हम बेबीज़ के लिए और न्यूबॉर्न्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप ये ड्रॉप्स यूज़ करें अपनी बेबीज़ के लिए। ये 4 से 5 सिचुएशन हो सकती हैं, जिसमें पहली सिचुएशन ये है कि आपकी बेबी की नाक बंद हो रही है, कंजेशन हो रही है, तो ये उसमें रिलीफ देता है। नाक बंद हो रही है सर्दी की वजह से, फ्लू हो गया है बेबी को, किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है या साइनस का इशू हो रहा है और उसकी नाक बंद हो गई है, जिसकी वजह से उसको दूध पीने में मसला हो रहा है, उसको सांस लेने में मसला हो रहा है। तो ये वाले ड्रॉप्स डालने से क्या होता है कि आप बच्चे को उससे रिलीफ मिलता है। एक और सिचुएशन ये आती है कि अगर बहुत ज़्यादा लू हो रही है, खुश्क मौसम हो रहा है, ड्राई मौसम हो रहा है, या फिर आप एसी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत पोल्यूशन हो रही है माहौल में, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है, जो नाक की नाली है, वो बहुत खुश्क हो जाती है। तो ये ड्रॉप्स डालने से क्या होता है कि ये उसको नम करता है, मॉइस्चराइज़ करता है नेज़ल पैसेज को बच्चे की, तो उससे जो उसको तकलीफ़ हो रही होती है खुश्की से, उसमें आराम आता है। ये इसका दूसरा यूज़ है। तीसरा यूज़ क्या है कि जब बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा होता है, तो उसका जो फ्लू है, जो नज़ला है, जो ज़ुकाम है, वो बहुत ज़्यादा थिक म्यूकस जो होता है वो जम जाता है, उसकी पूरे नेज़ल पैसेज में बलगम जमा हुआ होता है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही होती है और वो दूध नहीं पी पाता। तो नॉर्सलाइन पी ड्रॉप्स डालने से क्या होता है कि ये जो ड्रॉप्स हैं वो उसको जाके सॉफ्ट करते हैं। अच्छा, इसकी 2 सिचुएशंस होती हैं। नज़ला जब बच्चे को हो रहा होता है, तो या तो वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जिसकी वजह से वो, क्योंकि बेबीज़ बहुत छोटे होते हैं और वो जो है अपनी क़ुव्वत लगा के, फ़ोर्स लगा के नाक को बाहर नहीं निकाल सकते, उसको ब्लो आउट नहीं कर सकते। तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी थिक म्यूकस होता है, जो कि जम जाता है और बच्चा उसको अपनी फ़ोर्स लगा के बाहर नहीं निकाल सकता। और कभी कभी जो नाक का बाहरी हिस्सा होता है, वहाँ पे वो जो उसका जो फ्लूइड है वो जम जाता है, वो क्रस्टी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है और इतनी ईज़िली आप बच्चे की नाक साफ़ कर भी नहीं पाते। तो ये दोनों सूरत हाल में मदद करता है। जो क्रस्टी होता है, जो सूख गया है उसका नज़ला आगे, वो उसको लूज़ करता है, प्लस ये जो पीछे की तरफ जो थिक म्यूकस होता है वो उसको भी सॉफ्ट करता है, ताकि आप उसको ईज़िली बाहर निकाल सकें। आजकल बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आ रही हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, एक नाक बंद करके दूसरे में आप उसको प्रेशर देंगे तो बच्चे की नाक से वो म्यूकस निकल आता है बाहर। तीसरा इसका यूज़ ये है कि ये नेज़ल हाइजीन में बहुत मदद करता है। ये क्या होता है कि आपकी बच्ची की जो नेज़ल है, क्योंकि आप डेफ़िनेटली बच्चा नाक में पानी नहीं चढ़ा सकता, उसको इस तरीके से क्लीन नहीं कर सकता, तो ये उसकी हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मॉइस्ट रहे, वो क्लीन रहे, वो साफ़ सुथरी रहे, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स आए हुए हैं, कोई और पोल्यूशन आई हुई है। तो नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप डालने से जो आपकी नेज़ल पैसेज है बच्चे का, वो क्लीन हो सकता है, वो मॉइस्ट हो सकता है। ठीक है। 5वां इसका यूज़ क्या है कि ये एज अ प्री ट्रीटमेंट भी यूज़ होता है स्टेरॉइड से पहले। अगर बच्चे की स्वेलिंग आई हुई है किसी भी वजह से, उसको नज़ले की वजह से या किसी भी वजह से उसकी नेज़ल पैसेज में स्वेलिंग आई हुई है, तो नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप डालने से ये वक्त से पहले उसको भी रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। तो ये इसके 5 ड्रॉप्स हैं। अच्छा, इसकी हिदायत क्या होती है, इसको यूज़ कैसे कर रहे होते हैं कि या तो आप बच्चे की फ़ीड कराने से पहले, या आप उसको फ़ीड करवा रही हैं उससे पहले, उसको एक ड्रॉप्स उसके दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल दें। एक ड्रॉप्स एक में, एक ड्रॉप्स एक में। याद रहे कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है, बस एक से ही उसकी नाक खुल जाएगी। या फीड कराने से पहले डालें और सोने से पहले लाजमी उसके डालें, ताकि वो आराम से सो सके और उसकी नाक बंद रहे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कोशिश करें कि नेज़ल ड्रॉप्स कभी भी आप बच्चे के सोते हुए में नहीं डालें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की नाक बंद है और बच्चा सो रहा है, उसकी नाक बंद है, तो जब अगर आप नाक में डालेंगी तो उसका मुंह भी बंद है, तो वो तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप्स डाल रहे हो, बच्चा होश में हो, बच्चा जाग रहा हो, तो नाक में जब आप उसके बच्चे के डालेंगी तो वो थोड़ी देर के लिए उस वक्त अपने मुँह को यूज़ कर सकता है सांस लेने के लिए। डालने का तरीक़ाकार क्या है कि आप बच्चे के सर के नीचे हाथ रखें, उसको सरहाना आप उसका ऊंचा नहीं करें। जैसे कॉमनली आप दूध पिलाते हुए सरहाना थोड़ा सा एलिवेट रखते हैं, सर उसका एलिवेट रखते हैं। ड्रॉप्स डालते हुए आप उसको बिल्कुल फ्लैट रखें और सर के और गुद्दी के बीच में, यानी कि कमर के और गुद्दी सर के बीच में आप हाथ रखें गुद्दी में, जिसकी वजह से सर उसका थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है। आपने एक ड्रॉप्स एक उसके नथने में डालना है, दूसरा ड्रॉप दूसरे नथने में डालना है। कुछ सेकेंड्स वेट करें, 5 से 6 सेकेंड्स, वो दोनों ड्रॉप्स अंदर चले जाएंगे। आप
आपको खुद फ़ील होगा कि ये ड्रॉप्स इसके पैसेज में से होते हुए इसके हलक में जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा जो है ना इरिटेट होगा उस वक्त, क्योंकि जब वो दवा उसके अंदर जा रही होगी। तो ये इसका साइन है कि दवा उसके पैसेज में से गुजरी है। तो बस आप 5 से 6-7 सेकंड तक के लिए वेट करें। दूध पिलाने से पहले उसमें ये ड्रॉप्स डालें, इससे उसकी नज़ल पैसेज खुल जाएगा। उसको फ्लू हो रहा है, किसी भी वजह से उसकी नाक बंद है, उसके फंसा हुआ है, नज़ला जमा हुआ है, तो वो क्या होगा कि वो उसको लूज़ करेगा, उसकी नाक खुलेगी और बच्चा इस तरीके से आराम से दूध पी सकेगा। अच्छा, एक और बात कि ये जो है वो पीने के ड्रॉप्स नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ नाक में डालने के ही ड्रॉप्स हैं। एक तो बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि इसमें किसी किस्म की भी कोई एंटीबायोटिक्स शामिल नहीं है। तो अगर आपको बच्चे को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सिर्फ नाक खोलेगा। नज़ला अगर बच्चे को हो रहा है तो आपने उसकी अलग से दवा लेनी पड़ेगी, नज़ला उसका रहेगा वैसे ही। तो ये किसी किस्म की भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या वायरल इन्फेक्शन में आपके लिए काम नहीं करेगा। अच्छा, ये नॉर्सलाइन पी के ड्रॉप्स जो हैं वो बेबीज़ के लिए बहुत सेफ़ हैं और बहुत कॉमन भी हैं। इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय इसके कि बच्चा थोड़ा सा इरिटेट होता है अगर इसको डाला जाए। स्टिल इसको बहुत ज़्यादा आप अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करिएगा। अच्छा, नॉर्सलाइन पी के जो आपका पैकिंग है वो आपकी 30 ml में आती है और इसकी प्राइस है 135 रुपीज़। ये बहुत आराम से चल जाएगी आपकी, क्योंकि एक एक ड्रॉप्स ही आप डाल रहे होते हैं तो बहुत लंबी चल जाएगी आपके। लेकिन ये बेबीज़ के लिए, जो छोटे न्यूबॉर्न्स हैं, जो इन्फेंट हैं, एक बहुत ही अच्छी और कारआमद दवा है, क्योंकि ये जो नेज़ल कंजेशन है ये बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको छोटी छोटी सर्दी लग जाती है पंखे से, AC से, ड्राई पैसेज हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की है।